जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी की मौज कब किससे गुणगान करवाना है। करे करावे आपे आप मानस के किछ नाही हाथ। सच तो ये है लेकिन हम हमेशा कहते आए हैं, कहते रहते हैं, मैंने किया है, मैं ना करूं तो कुछ होना नहीं, मैं ना जाऊं काम पर तो बात नहीं बनती। ये ऐसी बातें अक्सर हमारे अंदर जो हैं वो चलती हैं। जानकारी ना होने के कारण ऐसी बातें करते हैं। सो करे करावे आपे आप मानस के किछ नाही हाथ। हमारे इस मिट्टी के पुतले से जो भी कुछ करवा लेता है ये करता है। पुराने लोगों ने देखा है कि कठपुतली का एक नाच होता है। पहले तो मोहल्लों में, गलियों में, घरों में एंटरटेनमेंट का एक बड़ा अच्छा साधन होता था लाइव कठपुतली का नाच। मुझे याद है हम जब बच्चे थे तो हमारे फादर घर पे उसको बुला लेना और रात को करना, तो कुछ आस पड़ोस भी आ जाने तो बैठ के तो लाइव ऐसी चीज़ें देखो। बड़ी एग्जाम्पल है ये कठपुतली का नाच। 10 उंगलियों में वो धागे बांध लेता है तो 10 पुतले एक बार में चलाता है आदमी। एक कैबिनेट सी कपड़े की ऐसे बना देता है और पीछे छुपकर वो बैठा होता है जो कठपुतली का नाच कर, वो दिखता नहीं किसी को। वो पीछे कपड़ों के पीछे वो बैठा होता है, खड़ा होता है, तो 10 उंगलियों से हिला हिला के वो तो 10 उंगलियों में धागा बांध के तो फिर उसका वो नाच कराता है। यकीन करना पूरी एक स्टोरी बनी होती है, पूरी की पूरी एक स्टोरी शुरू से चलती है, आखिर में लड़ाई भी करवाता है, सब खेल खत्म हो जाता है। गुरु महाराज ने, गुरु जी ने ये भी इसकी एग्जाम्पल देते थे। कहते परमात्मा छुपया हुआ है, वो दिखता नहीं। तो कठपुतली का जिस तरह नाच इंसान करांदा है, एक वो बड़ा अच्छा मास्टर बंदा है जड़ा करांदा है। कहते इस तरह परमात्मा ना वो सारी दुनिया में इस तरह चलाता है, पर आप दिसता नहीं, आप नहीं दिसता। वो ना दिसण करके तुसी लोग कहते हो कि जो करदा मैं करदा। जैसे ही वो पुतली खींचता है या धागे को ढीला कर देता है तो वो जो पुतला होता है ना, धड़ाक से ऐसे वो गिर जाता है। वो ऐसा होता है जैसे मरा हुआ है। ऐसे इंसान का खेल है, दुनिया की सृष्टि का, जीव जंतुओं का, सबका ऐसा खेल है। जैसे वो धागा छोड़ देता है, प्राण पंखेरु निकल जाते हैं तो मिट्टी की ढेरी बन के रह जाता है। तो कई बार बीच में वो धागा चलाता नहीं है, तन के रखता है, लेकिन वो पुतला जो है खड़ा तो जरूर है, कुछ करता नहीं। क्यों? वो करवा नहीं रहा उससे, उसको खड़ा करके रखा हुआ है, वो नहीं करवा रहा उससे, उसको हिला ही नहीं रहा, हुक्म नहीं आ रहा उसको। जब वो धागे से हुक्म करेगा तभी पुतला सारे नाच करेगा, काम करेगा। ऐसे हमारे लोगों का हाल है। कई बार हम रुक जाते हैं, जैसे आज सारा संसार रुक गया। आप जानते हो सारा संसार एक बार रोक के रख दिया उसने। इतनी बड़ी ताकत है उसके पास, एक छोटा सा इशारा करना सबको रोक के रख दिया।
अब जिस चीज़ को गुरु जी जैसे जैसे चलाए रहे हैं तो क्या चल रहा है। अभी भी बड़े लोग ऐसे हैं जो ऐसे बैठे हैं, कहते कोई कामकाज नहीं, हो नहीं रहा। अभी हमें बहाने हैं ना जी, अभी गवर्नमेंट से हमें हमारे कारोबार को परमिशन नहीं, किसी को है। जैसे जैसे वो चला रहे हैं तो वैसे वैसे इंसान हम लोग चल रहे हैं। इसको मानकर चलना ही आपकी जिंदगी में बढ़ाई होगी। करे करावे आपे या मानस के कुछ ना है। मेरा जब कारोबार बंद हो गया, आंखें खराब हो गई थी, दिखाई देना बंद हो गया था। अच्छा भला चल रहा था, फैक्ट्री चल रही थी, अच्छा मतलब कह लो कि आज शाम को फैक्ट्री छुट्टी करके नेक्स्ट डे जब फैक्ट्री में आके बैठे हैं तो करीबन 1-2 घंटे बाद ही मेरे को ना दिखाई देना बहुत ज़्यादा सा ऐसा धुंधला सा होना शुरू हो गया, एकदम सा धुंधला शुरू हो गया। आंखें मलने लगा, आंखों में पानी के छींटे मारे। घर में कहा ये तो इतना धुंधलापन हो गया, कुछ समझ नहीं आ रही। तब से 4.5 साल मेरे को सब कुछ छोड़ के बैठना पड़ा, क्योंकि एक एक दिन में ही, उस दिनों में ही नज़र का खेल खत्म हो गया। चलना मेरा मुश्किल हो गया। कोई मेरे को ले जाए तो जा सकता था, अकेला नहीं जा पाता। अब मेरे में बल होता, मैं करता होता तो कर लेता, फिर क्यों ना कर सका? क्योंकि अपने बस की बात तो है ही नहीं। चल रही गाड़ी है ना, आप भी जानते हो, जब कार लेके कहीं जा रहे हैं, 200-400 किलोमीटर सफ़र कर रहे हैं, तो गाड़ी चल रही है, तो बड़े मस्ती से आप गाड़ी चला रहे होंगे, गुनगुना रहे होंगे, गाना गा रहे होंगे, गाने सुन रहे होंगे, गप्पे मार रहे होंगे, हंस रहे होंगे, 1% भी आपको टेंशन नहीं होगी। गाड़ी चल रही है, सिस्टम चल रहा है गाड़ी का, तो गाड़ी चल रही है। इंसान कहता है मैं मर्जी होती है तो 100 पे कर लेता हूँ, मेरी मर्जी है तो मैं 120 पे कर लेता हूँ, मेरी मर्जी है तो मैं 60 पे भी कर लेता हूँ। इस चीज़ को, चलती हुई गाड़ी को तेज धीरे करना, जिस तरफ मोड़ लेना, चलती हुई गाड़ी को पॉइंट नोट रखना, गाड़ी चलती हुई को जिस तरह मर्जी यू टर्न मारो, चाहे फिर वापस आ जाओ, राइट ले लो, लेफ्ट ले लो, इधर नहीं जाना, चला इधर से होके चलते हैं। तब तो चल रही गाड़ी पे सब कुछ होता है। जब गाड़ी के सिस्टम में कोई खराबी आ गई, रास्ते में गाड़ी रुक गई, बंद हो गई, अब बताओ, अब चलाओ गाड़ी, नहीं चलेगी। कोशिश करके आप सेल्फ मार मार के बैटरी डाउन करके भी आप रुक जाओगे, फिर बोलोगे यार कोई साधन देखो, कोई अच्छा मैकेनिक कोई मिल जाए। अब तो उसको दिखाना पड़ेगा, नहीं तो रात यहीं गुजर जाए। तो हम क्या करते हैं, मैकेनिक ढूंढते हैं, आके वो एक्सपर्ट है, वो गाड़ी को ठीक करता है, कहता है जी जाओ ले जाओ। ऐसा ही हमारा ज़िंदगी का हाल है। जब तक तो ज़िंदगी चला रहे हैं महाराज, गुरु जी चला रहे हैं, चल रहा है, किसी भी कारण से सिस्टम रुकता है, इस बात को नोट रखना। कोई रोकता नहीं है, अपने आप रुकता नहीं है, किसी कारण से ज़िंदगी रुकती है, कोई कारण बनता है।
उस कारण को फिर दूर करना, तब याद आता है चलो गुरु जी के पास से गुरु जी के आगे अरदास करें। घर में मंदिर बनाया है तो चलो गुरु जी के पास बैठे बात करते हैं गुरु जी से आए। ऐसी चीज़ें तब इंसान समझता है कि जो करता है वो गुरु जी करते हैं। कई बार तो उस समय भी नहीं समझता, पता है लेकिन समझ अंदर आने नहीं देता इंसान। वही इंसान बार बार गलती करता है। जब समझ हो रही है तो समझ को अपने अंदर आने दो। आप अपनी ईगो के कारण उसका पर्दा आगे कर देते हो, ईगो का आने नहीं देते असली बात को। अपने आप को गुरु जी के आगे नीचे करना ही तो हमारा लेना उनसे है। तो गुरु जी के आगे भी ऐसे के अगर बात समझ आ रही है तो नजदीक ना आने देना बहुत बड़ी कमी होती है इंसान। ऐसे ही जिंदगी में रुकावट जब आती है तो हमें एक्सपर्ट की जरूरत है। दुनियावी एक्सपर्ट किसी हद तक काम करता है। जब दुनियावी एक्सपर्ट से निकल जाए खेल, पहले तो अपने हाथ से निकलता है, फिर दुनियावी एक्सपर्ट को ढूंढते हैं। पहले ख्याल नहीं आया, पहले दुनिया का ख्याल आया। दुनियावी एक्सपर्ट से बात करो। मेरा एडवाइजर है, उससे पूछता हूँ। मेरा फलाना है, मैं उससे बात करता हूँ। वो बड़ा सियाना है, मैं उससे बात करता हूँ। जब फिर भी बात नहीं बनती तब जाके याद आया। इतनी देर बाद याद आया, इतनी देर लगा दी। मैं देखा है, कई होने तो सालों साल लगा दिए, कई साल लगे समझ आने में, साल लगा दिए। देखो वैसे कहता क्या इंसान बड़ा सियाना है, बड़ा समझदार है। अपने आप इंसान मुंह से बोल के भी कहता है मैं तो बड़ा सियाना, मेरे वर्गा तो सियाना ही कोई नहीं, मैं तो किसी की बात टिकने नहीं देता। तब जाके ख्याल आया इतनी देर बाद। ये ख्याल अपने जहन में, अपने दिमाग में पक्का रखना चाहिए कि जो कर रहे हैं गुरु जी कर रहे हैं महाराज, आगे भी उन्होंने करना है। अपने हाथ में ना लें, अपने हाथ पांव शरीर उनके हुक्म में जो करवा रहा है वो ही करते रहें। यही कहते रहें तू करवा रहा है तो हो रहा है। गुरु जी शरीर चला रहे हो तो ये चल रहा है। गुरु जी हाथ चला रहे हो तो चल रहा है। दिमाग चला रहे हो तो चल रहा है। गुरु जी आप सब कुछ आप ही करते हो। सचमुच बड़ाई ना करना, खाली बड़ाई बहुत काम की है, लेकिन सच भी एक चीज है। सच को पहचानना, सच को जानना सबसे उत्तम बात है। तो यही दिमाग में बैठा के रखना है। करे करावे आपे आप, मानस के कुछ ना ही हाथ। बंदे के हाथ में नहीं, अपने हाथ से निकाल के गुरु जी के हाथ में दे। गुरु जी एक बात कहते हैं, बहुत बढ़िया बात कहते हैं। मौज आनी संगत को कहना तुसी आंदे हो अपने पापा ਦੀਆਂ पंडा सिर ते चुकी फिरते, मेरे कोल आके भी तुसी अपनी पंड नाल चुक लियाते हो, फिर नाल चुक के वापस ले जाते हो। क्या कहना, ये पापा की पंड सिर ते चुकी फिरते हो, मेरे कोल आंदे हो, नाल लियाते हो, फिर ले जाते हो वापस। ए अपने पापा की पंड मेरे कोल छड्ड जाओ, मैं इनू हौली हौली सब साफ कर देंगा। इतनी बड़ी बात गुरु जी कहते रहे, किसी के समझ नहीं आए। कभी तो पापों की पंड किसी ने रखी नहीं, उसमें से एक निकालना। गुरु जी बस ये बात में बड़ी दिक्कत है, बाकी सर पे रख लेना। इंसान इतना सियाना, कहने पे भी कईयों को समझ नहीं आई। अपनी जिंदगी को गुरु जी के हवाले ही कर दो।
वो पुतली वाला धागा जो है वो गुरु जी के हाथ में ही दे दो, फिर चलाएंगे बहुत बढ़िया। बीच में रोकेंगे भी तो उसमें भी एक सुख आनंद होगा। अब तो दुख ही दुख है रुकने में, अब तो करने में भी बड़ा दुख होता है। करने में भी इंसान सुखी कुछ नहीं, इतना कुछ करता है फिर इंसान बड़ा दुखी ही रहता है। लेकिन जब गुरु जी के हाथ में डोर दे दोगे अपनी, तो फिर सुख होगा। गुरु महाराज ने कहा, गुरु जी शब्द भी सुनाते थे, डोरी हाथ तुम्हारे जी जंत तेरे तारे। प्रभ डोरी हाथ तुम्हारे, ये टाइटल है। प्रभ डोरी हाथ तुम्हारे। देखो शब्द सुन, जिसने अपना धागा डोरी गुरु जी के हाथ में दी है वो बड़ा सुखी है, जिसने अपने पास ले ली है वो बंदा दुखी। आज इस विचार पर ख्याल रखना। सो मेरा जिंदगी का एक्सपीरियंस, जब गुरु जी के पास आया हूं, ऐसे पहले से शुरू हो गया था। हमें पता नहीं था कि गुरु जी हमारे ऊपर कुछ ध्यान दे रहे, नहीं पता था। जो पास था सब खा गए, आंखें खराब हो गई, कारोबार बंद हो गए, जो पास था सब खा गए। कुछ निकल गया। निकलने का कारण मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि मेरे को खुद समझ नहीं आया वो निकल कैसे गया, कहाँ चला गया। वो एक एक जो चीज थी, छोटी छोटी चीज भी थी, वो भी ऐसे गई घर से, मैं आपको बता नहीं सकता। ऐसे कुछ नहीं रहा। एक दिन खाने से तंग हो गए, घर वाले साथ छोड़ गए, तंग हो गए, खाना ना बना उस दिन, बड़ी मुश्किल आई। कोई समझ नहीं थी, गुरु जी के बारे में कोई जानकारी नहीं, लेकिन गुरु जी की नज़र आप पर, सारी दुनिया पर, मेरे पर भी रही, सब पर है। वो थी, आज भी है, आगे भी वो रहेगी। वो देखे, वो नजर ना आवे, बहुता ए विडान। विडान तो ज़्यादा यही है कि वो देखता है लेकिन वो हमें नज़र नहीं आता, क्योंकि हमने किनको नज़र आता है? जिन्होंने उनको देखने की इच्छा रखी। इच्छा रखने के बाद फिर उन्होंने गुरु जी की तरफ चलने का जोर लगाया। समय सीमित नहीं होता, ये उनकी मौज पे डिपेंड करता है कि अपना जोर चलने पे जो लगा है, जब वो कभी देख के मौज में आ जाए, चल आ तू मैनू देख ले, तो वो बखा देंगे, वो दिखा देंगे। पर ज़्यादा जो है, बहुता ए विडान, बहुता जो है, बहुत ज़्यादा जो है, वो है कि वो देख रहा है, गुरु जी देख रहे हैं, लेकिन वो न हमें नज़र नहीं आ रहा। एक दिन निकल गया, दूसरा दिन शुरू हो गया, बच्चे बिलखने लग गए, अपनी भी हालत खराब हो गई। क्या होगा समझ न आए। मेरी आंटी के नानके हैं जहाँ शहर में, अक्सर हम उनके ही जाया करते थे। वो हमें बहुत प्यार करते हैं, आज भी करते हैं, लेकिन उनके नाना जी, उनके मामा जी बड़े प्यार करते थे, हमारी बड़ा सत्कार इज्जत हमारा किया। सिर्फ उनके जाया करना, क्योंकि ऐसी बुरी हालत में कोई पसंद नहीं करता था कि ये यहाँ हमारे घर आए। ऐसी हालत होती है इंसान की। वही इंसान जिसको कभी बुलाते हैं तो कभी हालत खराब हो जाए तो कहते हैं ये तो दिखे भी ना, ऐसे ही चलेगी। उनके नाना जी भी भगत थे, बड़े उन्होंने जब तब करते थे, बड़े किया भी था करते थे, लोगों को भी
राहत देने में भी बड़े अच्छे थे। ऐसे पूछा कि हालत तेरा, उसने बोला कि ठीक है। तो कहते हैं ठीक नहीं है। ये चुप कर गई। तो इसने कहा कि ऐसे ऐसे नहीं। घर वालों ने तो बोल दिया है कि अपना कमाओ अपना खाओ, तो अब समझ नहीं आ रहा हम क्या करें। मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ जो मैं एकदम से नौकरी कर लूँ, उनको दिखाई नहीं देता, ऐसी पोजीशन। थोड़ी देर में उन्होंने चाय वाय पिला के कहते चल फिर तू घर पहुँच। तो एक रिक्शे में काफ़ी सारा सामान खाने पीने का, वो आया तो नॉक किया तो उसने बोला कि मेरा नाम से कि इनका घर है। जी हाँ, ये सामान आया है। जी हमने तो नहीं मंगवाया ये सामान, किसी को बोला ही नहीं, ऑर्डर ही नहीं किया। कहते जी फलानी जगह से आया है, ये आपका है। अब यहाँ से गुरु जी की कृपा शुरू हुई। ऐसे पूरे दौर जब ये वहाँ से वापस आ रही थी, एक लेडी रास्ते में इसको मिली। नमस्ते नमस्ते आंखों आंखों से कभी सिर हिला के दूर दूर से ही इसकी उस लेडी से होती थी। ना वो इसको ज़्यादा जानती थी ना, क्योंकि सब्जी लेने के लिए जाना तो उसने भी आना, तो आपस में रोज़ देखना तो हेलो चलो बस दूर से हो जानी। तो एक दिन उसको रोक के पूछती है, कहती तू क्या करती है? तो बोला कि मैं कुछ नहीं करती, मैं घर हाउस वाइफ। तू कुछ किया कर। कहती मेरे को ऐसा कुछ करना आता नहीं है, घर के काम जितने मर्जी करा लो मैं घर में करती हूँ। मैं स्टिचिंग का काम करती हूँ। मैं हूँ, एक मेरी लड़की है, हम दोनों मिलके स्टिचिंग का काम करते हैं। बच्चों के सस्ते वाले कपड़े बनाते हैं, वो बेचते हैं। हमारे पास कुछ लड़कियाँ आती हैं जो कटिंग किए हुए कपड़े ले जाती हैं और घर में मशीन से सिलाई करके हमें दे देती हैं। उसका जो लेबर चार्जेज पर पीस है वो हम उनको दे देते हैं। उनका अच्छा गुजारा बन जाता है, कुछ ना कुछ तो हाथ में आता है। तो उसने बोला सियाणी मुखर्जी बेटे कुछ किया कर, खाली आज का ज़माना नहीं है बैठने का। ये वापस आ रही थी तो आके मेरे को बताया कि ऐसे ऐसे एक रेडियो मिलती थी, उसने ये बात बोली। मैं कहा तेरे को मशीन चलाने तूने मैंने बताया हुआ कि मैंने स्टिचिंग करना सीखा है, पर कहती उसके बाद मैंने तो फिर खाली टांका बांका ही लगा लेती हूँ घर के, लेकिन मैंने मशीन तो फिर चलाई नहीं उसके बाद। मैंने कहा है जो बेसिक नॉलेज होती है ना जिसको, वो जब कोशिश करता है इंसान तो पार हो जाता है। बेसिक नॉलेज बहुत बड़ी चीज़ होती है। बेस जिसका अच्छा हो, चाहे आप 200 मंजिल तक बिल्डिंग ले जाओ, कामयाब हो जाए। जिसका बेस खराब होगा किसी भी काम वो उसकी उसारी नहीं हो। हमारा तुम्हारा गुरुजी के घर में बेस अपना ध्यान मारो कि क्या गुरुजी की तरफ चलने का बेस हमारा ठीक है। इस बेस पे बात फिर करेंगे। शॉर्ट पे कह देता हूँ, 1 के साथ जुड़ना ये पक्का बेस है। 2 के साथ, 4 के साथ, 10 के साथ जुड़ना ये बेस ही नहीं है। ये बेस किसी काम का नहीं। 1 के साथ जुड़ना सॉलिड बेस है। तो उसने कहा कि एक बात जो मेरे को अच्छी लगी, तभी मेरी दिमाग में बैठी। ये तो बात उसके कहने की थी, गुरुजी ही उसे कहलवा रहे हैं, तभी तो दिमाग में बात घुसी। कहती कि वो माँ बेटी करते हैं, बंदे का कोई रोल नहीं है, अगर जाके ले आऊँ दे आऊँ तो ज़्यादा कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं कहा तेरा मन मानता है, तेरा मन करता है, तू कर लेगी तो कर ले, मेरी तरफ से तेरे को परमिशन। कहती कल जाके मैं सैंपल ले आऊँ। मैं कल ले आ। वो सैंपल लेके आई, उसने 2 पीस लिए।
इसने मशीन को, हमारा सिलाई मशीन का पार्ट्स बनाते थे और मशीन भी असेंबल करते, हमारा ये भी फैक्ट्री थी। तो मैंने इसको बोला कि कहाँ कहाँ तेल देना है, कहाँ कहाँ चला, आवाज़ सुना, मेरे को दिखाई नहीं देता था, लेकिन गुरु जी की बड़ी कृपा है, आवाज़ से ये जो हाथ के जो उंगलियों पर टिप्स है ना, जो भी गुरु जी ने मेरे यहाँ पे ना आंखें लगा दी थी, अभी भी हैं, आंखें लगा दी थी। मैं किसी चीज़ को ऐसे हाथ लगा के बता देता था कि ये क्या है, इसमें क्या कमी है, ये ठीक है कि नहीं ठीक, पता नहीं ये गुरु जी ने गुण कैसे दे दिया। तो मशीन इसको ठीक कराई, मैंने बोला इसको ना आधा घंटा धूप में रख दे, तो फिर इसको जोर से तेज से चला, फर्स्ट क्लास ये बन जाएगी। इसने वो 2 पीस सिले, एक दिन पूरा दिन लगाया। दूसरे दिन लेके गई, वो खुश हो गए, कहते तूने तो बहुत बढ़िया सिले हैं, आज 3 पीस ले जा। 3 दिए, ले गए, उसने 6 दिए अगले, फिर उसने 12 पीस पे टिका लिया। इसने एक दिन कहा कि इतने पैसों से 2 रुपये 1 पीस के सिलाई के रेट, ये था लेबर रेट, 2 रुपये पर पीस। इसने कहा इतने पैसों से तो कुछ बनता ही नहीं है, मेरे को या तो ज़्यादा दो, नहीं तो मैं नहीं करूँगी, अभी इतने में टाइम पास नहीं, मेरे से नहीं। उन्होंने बोला तेरी हिम्मत है, तू जितने सिल सकती है तू ले जा, ये तेरी हिम्मत पे। उस दिन से गुरु जी ने इस चाल पर चलाया। गुरु जी के पास हम चले गए, जल्दी कुछ देर बाद गुरु जी ने बुलाया, मेरी आंखें ठीक की, अगले दिन से गुरु जी के पास। गुरु जी ने ऐसी एक गुप्त कृपा की जिसको बोलते हैं बरकत। आप भी जब गुरु जी से कुछ मांगो ना, ज़्यादा गिनती मत करो, गुरु जी ने बरकत डाली। मैं कह रहा था कि आप भी गुरु जी से जब मांगो ना तो बरकत मांगना, ये मेरा एक्सपीरियंस है। आज का एक बेसिक या आज की मेन जो आपने कुछ समझना है गुरु जी का, तो आज ये वर्ड जरूर रखना आज के दिन का कि बरकत, बरकत मांग लेना। अब यही मैं बताने जा रहा हूँ, बरकत कैसा काम करती है। जितनी सिलाई करनी, जो पैसे मिलने, एक ज्वेलरी पाउच था इसके पास, उसमें इसने वो पैसे रखे और उस तो गुरुजी ने उस ज्वेलरी पाउच में बरकत डाली। उसमें से जितना इसको घर का खर्चा चाहिए होता था उतने पैसे निकाल देती थी। कभी उसको खोल के, ये भी गुरु जी की तरफ से ही एक थी, कहते जिस चीज में बरकत हो तो सारा खोल के देख लो ना तो बरकत कहते खत्म हो जाती है, पर गुरु जी की पावर इतनी कमजोर नहीं है खत्म हो जाती। पर एक वैसे चेक करना जिसको बोलते हैं, कभी चेक नहीं करना चाहिए। गुरु कृपा को, गुरु जी को कभी टेस्ट मत करो, कभी चेक मत करो। चल रहा है ना, जब बन गया सिस्टम, हाँ गुरु बनाने से पहले आप एक बार ठोक बजा के गुरु को चेक कर लो है, क्या गुरु हमारा पूरा है। ये बड़ा जरूरी है, ये पॉइंट जरूरी है। गुरु पूरा होगा तभी कुछ कर पाएगा, गुरु अधूरा होगा वो कुछ नहीं कर पाएगा। हम जैसा होगा हम अधूरे हैं। पूरन गुरु सतगुरु मेरा पूरा, है ना, शब्द सुनते कितने बार आता है, सतगुरु मेरा पूरा। पूरा गुरु होना चाहिए, ये चर्चा बाद में फिर चेक नहीं कर, टेस्ट नहीं कर। जितने पैसे इसको जरूरत घर में होती थी, बच्चों ने कुछ भी मांगना, इसमें से उसमें से ऐसे निकाल लेने, तो जाके
तो अपना सब खर्च कर देना, घर का जो भी खाने पीने का सामान वो निकाल लें। तो जितने आज जाने हफ्ते के हफ्ते हिसाब ले लेती थी, तो उसमें डाली जाना, बस रखे जाना, उसमें निकाले जाना। क्या पड़ता था, 60 रुपये, 50 रुपये, 70 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा। एक दिन 100 रुपया बना, 90 के 100 रुपया का काम कर गई। कुछ बड़े साइज़ के होंगे कपड़े वो, तो पैसे ज़्यादा बन गए। तो ये 2 दिन गुनगुनाती ही रही, इतने खुश के 100 रुपया बना है। 100 रुपये से उस दिन भी कुछ नहीं बनता। लेकिन कहते हैं ना, जब कुछ ना हो तो तिल मात्र भी कुछ मिल जाए तो आदमी छाती को लगाता है, गले लगाता है उसी। शुक्र है मेरे पास इतना है। लेकिन ये लालच अंदर हमारे जो बैठा है ना, ये इतना लालची है, ये कभी इसका पेट नहीं भरता। ये आग के रूप में है लालच। आग लगा दो ना, जितनी मर्जी लकड़ी डालते जाओ, टनों के हिसाब से डालते जाओ, कभी आग का पेट नहीं भरता। वो कहती डालेगा, चलती जाओ। तो जिस दिन तिल मात्र मिलता है तो इंसान खुश हो जाता है, तो जिस दिन पूरन सब कुछ मिल जाता है तो फिर इतना लालच आता है कि कहता है अलमारियां भर लो, मेरे पास भी इतना होना चाहिए, मेरी रिटर्न इतनी होनी चाहिए, मैं भी दुनिया का ये होना चाहिए, मेरे पास भी दुनिया का ये होना चाहिए। इतना इंसान की लालच कभी रुकता ही नहीं, पेट कभी भरता नहीं। इतने पैसों से क्या होता था, 50-60 रुपये के रोज के बढ़ने से क्या होता। लेकिन गुरु जी की बात बरकत की चल रही। जब गुरु जी ने जिस दिन बरकत डाली थी, वो खर्च कर जाती थी कि कई बार आज उस खर्च में, इतना ज़्यादा खर्चे में पूरा गुजारा कई बार रुकना पड़ता है कि आज नहीं, अभी 2-4 दिन रुको, हफ्ता 10 दिन रुको, ऐसा। लेकिन वो जो बरकत डाली, कमाल की बरकत डाली, जो बच्चे मांगते थे वही उनको देती थी, जो घर में चाहिए था पूरा आता था, पेट भर के आता था। घर में कोई भी आता था, कोई भूखा नहीं जाता था। कंजूसी नहीं करती आंटी मेरी, कंजूस नहीं, वो बहुत बड़े दिल वाली। इतनी चीज़ बनानी है तो कहते इतनी बना लो, क्यों, कोई आएगा उसके लिए भी मिल जाए। ये ऐसे दिमाग की मेरी आंटी थी, खुला। वो बरकत ऐसी चली उन थोड़े से पैसों में कि कमाल करके रख दी। मैं तो गुरु जी के पास आ गया, आंखें ठीक होने के बाद डे एंड नाइट आ गया। आंटी मेरी ने मशीन चलानी और दिन भर में मंदिर जाना, सेवा वहाँ करनी, घर के काम पूरे करने, पूरा टिच रखती थी। घर को सफाई, पूरा साफ सजावट, डस्टिंग, खाना बना, बच्चे संभाल, सब ख्याल रखना। और रात को उसने मशीन चलानी और कभी 3 बज जाने, कभी 4 बज जाने। सवेर को जाके 2 घंटे 4 घंटे सो लेना। उसके बाद सारा दिन सारी रात हमारे पड़ोस गली में आज भी लोग, वही लोग बैठे हैं, तो कभी बात करते थे तो याद करते हैं, कहते हैं ऐसा समय उस दिन देखा था कि हम रात को सोते थे, जब करवट लेते थे तो प्रकाश तेरी मशीन की आवाज़ आती थी। ये पुतला गुरुजी जैसा चलाते हैं वैसा चलता है। ये इंसान के बस की बात नहीं थी। अपना सत्संग सुनाया है, एक ऐसा सत्संग सुनाया है, आम आदमी गुरेज करता है ऐसी सुनाने से, लेकिन मैं फ़ख्र से बोलता हूँ, मैं बड़े फ़ख्र से सुनाता हूँ। गुरु की वडियाई करनी है मैंने, अपना कुछ छुपाना नहीं है, मैंने गुरु की वडियाई करनी है। ऐसी पोजीशन आ गई थी। किसने हमारे को भारा, गुरु जी ने भारा। देखो कैसे मेल कराया उस लेडी का, और बरकत डाली, खूब खर्चा किया, वो उसमें से पैसे खत्म नहीं होते थे। कमाल की वो बात, ये है बरकत।
जब भी आप गुरु जी से मांगो बरकत जरूर मांग लेना। क्यों? क्या नहीं कर तेरे, करता तेरे सब कुछ है, जिस देवे सो पावे। उनके पास सारा कुछ है, ऐसा है नहीं कि ये चीज़ उनके पास नहीं, सब कुछ है। ये तो देख लिया है हमसे। हर आदमी की अपना अपना एक्सपीरियंस बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, लेकिन हमारा एक्सपीरियंस शायद बहुत कम देखा है, जो गुरु जी ने कैसे हमें संभाला है। सो गुरु जी की बड़ी कृपा है। ये अपना रोल नहीं है, अपनी करनी नहीं। हम तो ऐसे हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए थे, सोच रहे थे क्या होगा। आज तो दूसरा दिन है, खाना नसीब नहीं, क्या होगा, कैसे होगा। हर समय गुरु जी हम सबको देखते हैं, सब पता है, लेकिन कहते हैं मन इच्छे फल पाए से। हमारी इच्छा क्या है? एक गुरु जी ना बात बोलते थे, कोई बंदा आधा गुरु जी की तरफ है, आधा अपनी तरफ है, या आधा गुरु जी की तरफ है, आधा कुछ और शक्ति की तरफ है। इनको लोगों को आवाज़ मार दी, ओ 50-50 इधर आओ। उनको समझना 50-50 का क्या मतलब। अरे गुरु जी 50-50 की ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब? अद्धा मेरे वाले अद्धा किसी होर वाले, अद्धा मैनू कहना तू काम कर दो, अद्धा तू आप कोशिश करदा काम करने। ये 50-50 ना रहना, ये बात समझ रहे। 50-50 ना रहना, 50-50 बहुत बुरी चीज, या किसी किनारे नहीं लगने देना। एक के हाथ में रहना और पूरे रहना। ये मत सोचना कि मैं करूँगा, नहीं, करना तो आपके शरीर में है। देखो, काम पे जाना है, आपके शरीर में जाना। आंटी ने घर पे काम करना है, खाना बनाना है, सफाई करानी है, कुछ भी करना है, शॉपिंग करनी है, बंदे ने सब कुछ करना है, करना तो आपके शरीर में। लेकिन अगर गुरुजी के थ्रू अपने शरीर को चलवाओगे तो कभी नहीं रुकेगा। डायरेक्ट अपने शरीर को चलाओगे कभी भी रुक सकता है, कभी भी ठेस लग सकती है, कभी भी ठोकर खा सकते हो, कभी भी रुक सकते हो। लेकिन गुरुजी की तरफ से घुमा के ऐसे शरीर को चलाओगे ना तो कभी नहीं रुकेगा। अगर गुरुजी रोकेंगे भी, अभी रुक बैठ, अभी फिर चलाते हैं, तो उतना समय बैठने में आपको सब कुछ होगा, आनंद भी बड़ा होगा, कोई डर नहीं होगा, कोई फिक्र नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, आप बड़े खुश आप रहोगे। आज जितनी गुरुजी की कही हुई बातें हुई हैं, आप उनको पकड़ो, उन पर चलने की कोशिश करो। एक्सपीरियंस सुनने में समझ आती है, स्टोरी को समझना ठीक है, लेकिन स्टोरी को समझकर स्टोरी पकड़ के बैठ मत जाना। स्टोरी सुनो किसी की, ये सत्संग जो है उसमें जो स्टोरी है उसको सुनो, उसको सुन के फिर समझो किसने किया है, कौन करता है, क्या मंदिर में कौन बसाई, ताका को अंत ना पाई। ये मंदिर शरीर को भी कहते हैं। इस शरीर में किसने बसाया है कुछ, जो हमारे शरीर को लेके चल रहा है। कितना जीव जंतु, कितना
निकाल देता है, किसी और में डाल देता है, ये शरीर खत्म हो गया, नया शरीर दे दिया, उसमें डाल दिया, कोई अंत ही नहीं। इस बात को समझो ना, कौन कौन बसाई, क्या मंदिर में, क्या है इस शरीर में जो लेके घूम रहा है? जो लेके घूम रहा है उसको किसने बसाया? ये स्टोरी को समझ के तो जहां तक जानो किसने किया है, किसके करने से सब कुछ होता है। मेरे में, गुरुजी के करने में क्या अंतर है? मैं करता हूं तो कई बार होता नहीं है, या होता है तो उसकी उम्र ज्यादा नहीं। जब गुरुजी करते हैं तो बल्ले बल्ले हो जाते हैं, अंत कोई नहीं। सो आज इतना कबूल करना, और महाराज आपको समझने की भी शक्ति दें, उस पर चलने की भी शक्ति दें। ये आप मांगा करो, यही चीज़ें मांगने वाली हैं, अच्छी चीज़ें हैं। अच्छी मत का मांगना सबसे अच्छा है, बरकत मांगो बहुत अच्छा है। दो चीज़ें ही तो हैं, अपनी अच्छी मत मांगो ताकि अच्छे काम हों, लेखा जोखा आगे बुरा ना देना पड़े। बरकत मांग लो, जितना भी आए कमी नहीं आएगी, जितना भी आएगा कमी नहीं आएगी, टोट नहीं आएगी। तिच्चर मूल ना थोड़िंदो, जिच्चर आप कृपाल, शब्द खुट बाबा नानका, खाए खर्च तन बरकत मांग, खाए खर्च तन बढ़ते ही जितना बढ़ता खत्म नहीं होता। आंटी के वो छोटे से पर्स में अगर वो कैसे ख़त्म नहीं होते थे, तो तिजोरी बैठ जाएगी जिसको, तो वो कैसे ख़त्म होते। बरकत मांगो, अच्छी मत मांगो, और गुरु जी से जुड़ना मांगो। जुड़ने का मतलब जो गुरु जी कहते थे उसी में याद करो, मैं थोड़े काम करांगा, बस ये चीज़ों का याद रखना। कोई महाराज कृपा करें, फिर जो बुलाएंगे बोलें। जय गुरु जी।